गुरुग्राम सेक्टर 47 में जुम्मे की नमाज का बीते 2 सप्ताह से लगातार विरोध हो रहा है और विरोध को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन जो है एड़ी चोटी का दम लगा रहा है, पर अभी तक इन लोगों को रोकने में भी असमर्थ साबित हो रहा है। और इन लोगों के पीछे कौन है और कौन लोग इस पूरी घटना को लगातार अंजाम दे रहे हैं, इस पहलू को भी जान लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि पिछले हफ्ते अगर जुम्मे की नमाज के दौरान की बात की जाए तो तेज स्पीकर में डीजे लाउड स्पीकर बजाए गए, भजन कीर्तन किया गया। जब जुम्मे की नमाज अदा की जा रही थी, नमाज में खलल डालने का काम किया गया, तो इस जुम्मे को भी वही कहानी दर्शाने की कोशिश की गई है, पर इसमें जय श्री राम का नारा ऐड कर लीजिए। ये तस्वीर और ये वीडियो गुरुग्राम से सामने आ रही है। पहले इस पूरे वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से जय श्री राम के नारे नमाज के दौरान लगाए जा रहे हैं। आखिरकार नमाज से इतनी बेचैनी क्यों है? जो संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग लगातार नमाज का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यहां पुलिस प्रशासन के आगे इनकी दाल नहीं गल रही, तो वहां ये नमाज को रोकने का हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कभी तेज लाउड स्पीकर बजाया जाता है, कभी विरोध प्रदर्शन किया जाता है, तो कभी ये दावे किए जाते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो लोग महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं। और जब पुलिस प्रशासन इस बात को कहता है कि आज तक कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई और पुलिस यहां मौजूद रहती है, कभी मुसलमानों को ऐसा करते हुए देखा नहीं, तो अगले दिन प्रोटेस्ट में महिलाएं शामिल हो जाती हैं ये बताने के लिए कि हमारे साथ हुआ था। और जब ये दाल भी नहीं गली, तो अब बाहरी लोग आते हैं जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान हैं। इस शगुफे को छोड़ा गया है। किस तरीके से पूरे प्रकरण पर नजर डालिए कि कब कब क्या क्या हो रहा है और इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। साइबर सिटी में एक तरफ नमाज और दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे के साथ विरोध करने का मामला सामने आ रहा है। शुक्रवार को हालत ऐसे हो गए कि पुलिस को बीच में लाइन बनानी पड़ी। विरोध करने वालों ने सेक्टर 14 थाना पुलिस की शिकायत देकर नमाज बंद कराने की प्रशासन से मांग की है। सेक्टर 47 के बाद अब खुले में नमाज का विरोध शहर के अन्य इलाकों में भी बढ़ने लगा है। शुक्रवार को यह सिलसिला सेक्टर 12 चौक के पास सामने आया। यहाँ खुले में नमाज पढ़ने का विरोध करते हुए कुछ लोग यहाँ चौक के पास पहुंचे और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। पहले से तैनात पुलिस ने यहाँ विरोध कर रहे लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया। दूसरी ओर पुलिस की मौजूदगी में लोग नमाज पढ़कर अपने घर की ओर चले गए। इस विरोध में सेक्टर 12A में करीब 30-35 लोग एकत्रित हुए। लोगों ने यहाँ नारेबाजी की। इसकी सूचना मिलते ही नमाज शुरू होने से पहले ही भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात हो गया। पुलिस बल की मौजूदगी में लोगों ने नमाज पढ़ी और फिर अपने घर चले गए। इस मामले में ईस्ट राजीव नगर निवासी महिला कमलेश सैनी ने सेक्टर 14 थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी है। महिला का कहना है कि बीते कुछ समय से लोग यहां आकर खुले में नमाज पढ़ रहे हैं। आरोप है कि ये लोग ना तो राजीव नगर कॉलोनी के हैं और ना ही गुड़गांव के रहने वाले हैं। विरोध कर रहे एडवोकेट कुलभूषण भारद्वाज ने कहा कि ये लोग कहां से आकर यहां हमारे क्षेत्र में नमाज पढ़ रहे हैं, ये चिंता वाली बात है। महिला ने मांग की है कि इन लोगों के रोहिंग्या व बांग्लादेशी होने का शक है। ऐसे में इनकी आईडी चेक होनी चाहिए कि ये कहां से आए हैं। शिकायत करने वाली महिला ने साफ तौर पर कहा कि यदि अगले सप्ताह भी यहां ऐसे नमाज पढ़ी गई तो स्थानीय लोग विरोध जताएंगे और वहां यदि माहौल खराब हुआ तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। एसपी अशोक कुमार का कहना है कि शिकायत की जांच की जाएगी। पुलिस कानून व्यवस्था का पालन करा रही है। सेक्टर 12 में विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे एडवोकेट कुलभूषण भारद्वाज ने बताया कि ये प्रदर्शन मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं है
उन्होंने ये दावा किया कि सेक्टर 12 में जिस जमीन पर नमाज पढ़ी गई वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। स्थानीय लोगों और जमीन के मालिक सतीश भारद्वाज ने बिना अनुमति के खुली जगह में नमाज अदा करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहां विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के सदस्य भी मौजूद थे। गौरतलब है कि भारद्वाज बीजेपी के एक पूर्व नेता हैं और उन्होंने ही जामिया मिलिया के शूटर का केस लड़ा था, जब उसे गुड़गांव पुलिस ने कथित तौर पर सांप्रदायिक भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। पिछले 1 महीने से खुले में नमाज पढ़ने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे गुड़गांव के सेक्टर 47 के निवासियों ने सोमवार को डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात के बाद कम से कम 2 सप्ताह के लिए अपने प्रदर्शन स्थगित करने के लिए कहा था। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने डीसी से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। गुड़गांव डीसी यश गर्ग ने कहा, मैंने स्थानीय निवासियों से इस मुद्दे पर चर्चा की। आने वाले दिनों में हम सभी समुदाय के सदस्यों से इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बातचीत करेंगे। सेक्टर 47 के अध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि हमने अपनी चिंताओं को लेकर डीसी से मुलाकात की। डीसी ने हमसे कहा हम 2 सप्ताह के लिए दिवाली तक प्रदर्शन को बंद कर दें और इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। हमने अधिकारियों से निवेदन किया है कि वो जुम्मे की नमाज को किसी और जगह या सामुदायिक सेंटर में स्थानांतरित कर दें। हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि मुद्दा कब तक सुलझता है। ये जो बातें सामने आ रही हैं, खासतौर पर जुम्मे की नमाज के विरोध कौन लोग कर रहे हैं? विरोध वही लोग कर रहे हैं जब गुरुग्राम की जमीन पर जामिया में जो शूटर था, यानी कि भगवा ब्रिगेड का एक आतंकी, उसे आप कह सकते हैं, राम भक्त, जिसने जामिया में गोली चलाई और गुरुग्राम में नारा लगाया था जब मुल्ले काटे जाएंगे, और उनका वकील जिसने केस लड़ा वो भारद्वाज, जो आज जुम्मे की नमाज को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहा है। लगातार अल्टीमेटम हिंदूवादी संगठन की तरफ से पुलिस प्रशासन को देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कल को माहौल खराब होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन की होगी। तो खुले तौर पर धमकी देने का सिलसिला गुरुग्राम में जुम्मे की नमाज को लेकर के शुरू हो गया है। अब पुलिस प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करती है, जो जुम्मे की नमाज का विरोध लगातार हो रहा है उसे कैसे रोकने में कामयाब होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो नारेबाजी लगाई जा रही है और जिस मकसद से इस घटना को अंजाम दिया गया, अब गुरुग्राम के हर जगह से खुले में जुम्मे की नमाज का लेकर के विरोध होना शुरू हो गया है। जहां एक तरफ डीजे बजाए गए तो दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे लगा करके नमाज में खलल डालने की कोशिश की गई है। गुरुग्राम से आ रही हर एक अपडेट को आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।